अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। वालेकुम अस्सलाम। सेट तो होने देते भाई। यार मतलब वो उसने प्रोड्यूसर ने तुम्हें वो क्यों नहीं दिया था, वो यूं करके जो देते हैं ऐसे करके। नहीं, मेरी टूटी में आवाज़ नहीं आई। अब जब इस वो तरह क्यों नहीं देते, अब टूटी में भी बताते नहीं, वो यूं वाला नहीं करते, वो जो यूं वो होता है, वो क्या हैं। होता है, उसको क्या कहते हैं? पता नहीं यार, इतना मैं कभी वो जिन पे क्लोज अंदर नहीं गया। ये तो ये फिल्मों का नाम आप लिखा हैं होता है और स्टूडियो के फिर वो अंदर तक। उसे कहते हैं कि एक्शन और फिर अपनी कट हुए। जवानी के ज़माने में अपनी जवानी के ज़माने में ये आप थे जो स्टूडियो के अंदर तक भी अच्छा। गए थे। मुझे इतनी हाँ नहीं, वो हाँ। आजकल जैसे वो प्रोड्यूसर स्टूडियो में कहते हैं ना कि, तो पता नहीं क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। तो इसलिए ड्रामा बंद करो। हाँ भाई, हम तो खुद ही प्रोड्यूसर हैं, तो खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एडिटर हैं। खुद ही एडिटर हैं, खुद ही हम एक्टर नहीं बने अभी बस। मेरे ख्याल है हमें खुद ही जो है वो एक ड्रामा प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने लिए। एडा तू काशिफ महमूद। और उस ड्रामे में जो है वो सिर्फ दो एक्टर होंगे, दो दोस्तों की कहानी होगी वो। हाँ, याद है काशिफ की वाली बात बड़ी मशहूर हुई थी हाँ हाँ कि जी बिल्कुल। मुझे कोई रोल नहीं देता तो मैंने खुद से जेब से पैसे पैसे लगाए कहाँ से आए थे और उसके पास इतने सारे? पता नहीं पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन अच्छा एक्टर था। टाइम से हाँ पहले ही वो वो गायब हो गया वो ज़ाया ही हुआ है पता वो नहीं किधर। बेचारा भी। हाँ, मतलब इतना कुछ अच्छा एक्टर था एफर्ट के और बावजूद भी। हम्म, हाँ, वो एक बल्कि एक इतना शो में आया भी नाम हुआ आ था रहा था। पिछले दिनों, कुछ अरसा पहले, और उसमें मेरे ख्याल है शायद ये जो नुमान इजाज का शो आता है ना उस पे, नियो न्यूज़ पे, नियो न्यूज जी पे। सरकार हाँ। वाला, उसमें शायद आया हम्म। हुआ था। तो उसमें भी नुमान इजाज ने पूछा था इसी बारे में ना कि भाई अब आप जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो वो ओल्ड एज कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं, और जबकि हम्म। आप लगते तो नहीं हैं अभी भी। तो अब है तो वो हम्म। यही फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद के हाण गई। बिल्कुल। लेकिन और वो और मतलब एज मतलब देखने में भी वो इतना कोई बूढ़ा नहीं लगता। नहीं लगता एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कैरेक्टर्स नहीं मिलते आपको। मतलब उसको वो जो मेरे ख्याल है, मुझे तो वो वाला याद है अभी रिसेंट जो उसमें था। वैसे तो मल्टीपल ड्रामा में आया अभी रिसेंटली, लेकिन वो जो लास्ट जो ये इमरान अशरफ वाला ड्रामा था, भोले वाला, रांझा रांझा कर हाँ दी, बिल्कुल। हम्म। उसमें उसका चाचा जो बना हुआ था। बिल्कुल, हालांकि इतना काम हो रहा है, मतलब 101 ड्रामे में आप उस्मान हाँ। पीरजादा को और लोगों को इसी तरह हम्म। रेपिटेटिव किस्म के रोल्स में डाला हुआ है, तो आप इस तरह के जो अच्छे पुराने एक्टर्स हैं आप उनको क्यों नहीं मतलब अच्छा, मेरा यूटिलाइज ख्याल कर है शायद सकते। इनका एक मसला ये भी होता है कि क्योंकि वो लाहौर बेस्ड है, और हम्म। लाहौर में ज़ाहिर है इतना काम नहीं होता जितना कराची में होता है। तो वो ये भी एक मेरे ख्याल है प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। हाँ, जैसे लेकिन अब अभी, इस्लामाबाद में भी काफी शूटिंग वगैरह हो रही है, तो आप हाँ अब लेकिन एंगेज करना उसमें चाहें नहीं कर सकते आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट तो अब इस्लामाबाद में जाएगा। जो शूट्स वगैरह हो भी रहे हैं, ज़्यादा शूटिंग्स हो रही हैं, तो वो मोस्टली वही कराची के ही एक्टर्स उठ के गए होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और बीच में हम्म। इक्का दुक्का लोकल एक्टर आपका सपोर्टिंग कास्ट के तौर पे डाला हुआ होता है। हम्म। तो अभी वो मैं कल देख रहा था उसका, इफ़त उमर का इंटरव्यू ना, बीबीसी पे। तो उसमें वो भी यही हम्म। कह रही थी कि मैं कराची जाके मेरे लिए काम करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना, फिर जो हम लोग यानी कि जो लाहौर बेस्ड हैं, जिनके घर लाहौर में हैं, फिर फैमिलीज़ भी हैं, तो उनके लिए जाना जो हम्म। है फिर वहाँ जाके काम करना बड़ा मुश्किल होता है, मैनेज करना। क्योंकि ज़ाहिर है हम्म। मतलब अंडरस्टैंडेबल है, तो शायद हो सकता है वो उसका भी इसी किस्म का प्रॉब्लम हो। मे भी हो सकता है, बट लाहौर से हम्म। इस्लामाबाद मूव होना टेम्परेरीली भी इतना कोई मुश्किल तो नहीं है वैसे, अगर एंगेज किया जाए इनको, लाहौर वाली जो हाँ टीम है। बिल्कुल। खैर जी, तो क्या हलचल हो रही है इंडस्ट्री में? हलचल यही हो रही है कि अब तुम्हारे फेवरेट पुराने एक्टर, मतलब पुराने तो नहीं, पुराने कहेंगे, बल्कि हम तो कब से ही देख रहे हैं सनी खान को। भाई तो सलाखें 2004 में आई थी, हाँ, तो वो पहली थी। कि आंखों में है रिश्तों की सलाखें, मीरा का गाना याद है? भाई हाँ। वो जॉर्ज देखने खैर गया था भारत सलाखें। अच्छा, जॉर्ज फुल्टन आ चुका हुआ था। हाँ जी, वो हाँ हाँ जॉर्ज का हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ठीक में है। ही देखने गया था वो। जॉर्ज ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही। खैर, समी खान की मूवी आ रही है। अच्छा। ठीक है, उसका टीजर या ट्रेलर आ गया हुआ है, मेरे ख्याल में आपने देख लिया होगा। हाँ टीज़र ही आया था, मैंने देखा, तो और अभी हमारी आवाम भी देख ही रही है हमारे साथ। तो मुझे तो उस टीज़र में कुछ खास नहीं नज़र आया सिवाय लोकेशंस के, फ्रैंकली स्पीकिंग।
हाँ लोकेशन अच्छी है, मूवी की फील आ रही है, और एक और वही इन्होंने एक क्या कहना चाहिए लव स्टोरी लग रही है। हम्म। मतलब जो एक हमारी क्या कहना चाहिए ट्रेडिशनल जो स्टोरी होती हाँ, है, मतलब अभी खैर क्लासिक। स्टोरी पे कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिक जो एक हम मूवी कहते हैं कि भाई हम्म। जिस तरह लव स्टोरी है, इस तरह इंडियन आपसी मूवीज बनती मुझे तो लग रहा है लव ट्रायंगल, समी खान, दूसरा वो लड़का फैज़ान ख्वाजा जो अक्सर थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है आपको, और ये हैं। कोई नई खातून है अलीज़ नासिर। इनके बारे में मैंने सुना है जी कि शी इज़ अ दुबई बेस्ड एक्ट्रेस, हम्म। और ये जो हैं यलगार में भी थी। हो सकता है, यलगार, हाँ, क्यों इस तरह की, हाँ इस तरह यलगार की मैंने कैरेक्टर्स की देखी जो थी, थी। हाँ, तो लेकिन मुझे नहीं याद कि कोई उसमें। छोटा मोटा रोल होगा, हाँ हाँ मुझे तो ऑब्वियसली, यलगार ही नहीं याद कौन सी मूवी थी। यलगार वो थी जो शान की थी बेसिकली, मेरे, नहीं नहीं, शान की थी। शान शान था उसमें, हुमायूं भी था, और उसमें अदनान सिद्दीकी भी था शायद। और वो हम्म। एक वार जो आई थी ना, बेसिकली वार का जो प्रोड्यूसर था, उसने हाँ। ही यलगार बनाई थी। और फिर उसने वार के एंड पे जो है उसकी लड़ाई हो चुकी हुई थी ना डायरेक्टर से, वो जो हम्म। बिलाल लाशारी से। तो उसने फिर हम्म। यलगार बनाई थी, जिसको उसने फिर खुद ही डायरेक्ट कर लिया था कि तेरी फिर ऐसी की तैसी मैं खुद ही बना के दिखाऊंगा तुझे। तो लेकिन फिर वो भाई वार साहब ने वाला जब वो उसने मूवी बिजनेस नहीं किया रिलीज़, था मेरे ख्याल में। वार में, यलगार का शायद, यलगार का वार जैसा मेरे ख्याल में फीडबैक नहीं आया था वहां में ज्यादा नहीं उसकी नहीं, ज़ीरो तरह। फीडबैक था उसका, कुछ भी नहीं था, वो इतना है ना। हाई घटिया फिल्म थी वो। मैंने देखी थी, हम्म। मेरे ख्याल है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आ गई थी, या पता नहीं शायद किसी चैनल ने दिखाई थी, बहरहाल मैंने देखी थी। और हम्म। बहुत ही घटिया फिल्म थी, बहुत घटिया फिल्म थी। मतलब हम्म। मुझे तो हैरत इस बात पे हुई थी कि इतने बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर, हुमायूं, अदनान सिद्दीकी और फलाना और फलाना, और आई मीन इट वाज शिट। सॉरी गाइस फॉर द लैंग्वेज। इट्स ओके, बट लेट्स सी क्या? अभी इसके मजीद आगे हाँ ट्रेलर्स मतलब इसका वो आएंगे, टीजर्स आएंगे तो पता इसका चलेगा कि ट्रेलर भाई जब आएगा प्रॉपर, क्योंकि ये जून में रिलीज़ होनी है, तो इसका ट्रेलर काफी जब टाइम है, आएगा तो हम ऑब्वियसली हमारे मशहूर ज़माना शो झलक में उसको फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे। जी आगे चलते हैं। और क्या था आपके पास, किए है तेरे पल्ले? और मेरे पल्ले है नैना की शराफत, एक वेब सीरीज आ रही है, हाँ, सबा कमर आपका की। जो उर्दू फ्लिक्स सबा कमर की, हाँ। ओह। और मतलब मैंने वो भी चला देना, मतलब बेशक उसके आवाज़ के साथ ही चला देना, जो उसका हाँ वो लोग क्या कहना देख ही रहे हैं चाहिए। इस वक्त। हाँ, जो टीजर उसका आया तो मतलब अच्छी लग रही है, मतलब ऑब्वियसली वो वेब सीरीज है तो उसमें काफी इनको मार्जिन मिल जाता है। मतलब बहुत कुछ कहने का जो ये टेलीविजन पे हाँ, नहीं कर नहीं सकते, कह कुछ बातें इस पाते, तरह की सुनाई दे ही रही हैं और कुछ दिखाई चीज़ें भी हाँ दे रही हैं इस तरह दिखाई भी की। दे रही हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन खैर जो इसमें अहमद हसन है, मतलब अहमद हसन नजर आ रहा है जो कि काफी उसको सीरियस सीरियस तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ वो एक डिप्रेसिंग किस्म की हम्म। पर्सनैलिटी उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन हमने उसको इतने ही कि मजाहिया किस्म के रोलों में देखा है, मतलब। हाँ, मज़ाहिया और भी नहीं अच्छी कहूँगा तरह मैं, मेरे ख्याल है मजाहिया मतलब नहीं वो कह सकता, हाँ, क्या कहना छिछोरे चाहिए वो। कैरेक्टर होते हैं जो वो करता रहा है बेचारा। तो छिछोरे भी, और मतलब वो उसको मजाहिया बना के पेश किया जाता है, मतलब हाँ उसकी शक्ल के एग्जैक्टली, साथ सीरियसनेस, मतलब एसोसिएट नहीं की ठीक गई हो। कभी भी। हाँ, वो एसोसिएट की हम्म। भी नहीं गई, और उसका कोई उसके साथ कोई जोड़ भी नहीं बन रहा। मतलब ऐसे साफ लग रहा है, हाँ, फीलिंग आ रही है कि नकली दाढ़ी लगा के उसको एक रूम में डाल दिया गया, डिस्कशन में डाल के। ठीक है। और उस वो बेसिकली उस सीरीज़ में जो है ना सिर्फ सबा कमर है। सबक अमर है, और वो सलीम कॉमेडी राज। टाइप लग रही है। हाँ, और हाँ सलीम महराज हैं, मतलब कॉमेडी टाइप लग रही है क्योंकि सलीम महराज ही भी दो तीन किस्म के वो हुलियों में नजर आए हैं, मतलब जो इसका हम्म। ये था। तो पता नहीं उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो पता चलेगा। हम्म। और मेरे ख्याल में वही उन्होंने कुछ थोड़ा सा माशरे को भी दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। हाँ इस तो तरह लेट्स की सी, चीज़ है। मतलब अब हमारा अच्छा वैसे ओटीटी मुझे, वाली गेम जो है ऊपर जा रही है, हाँ लेकिन मतलब ये भी मुझे अब वैसे देखने से, उसका नेटफ्लिक्स पे ट्रेलर चलेगी। देखने से ना कुछ ख़ास नहीं लगा ये वेब सीरीज़ कुछ ख़ास नहीं लगी ट्रेलर से। मतलब ठीक है सबा कमर है उसमें, बट उसके अलावा मुझे कोई अट्रैक्शन उसमें नज़र नहीं आई। मतलब ठीक है, वो आपने बीइंग वेब सीरीज़ आपने जो है वो थोड़ी बहुत आप उसमें गालियाँ डाल देंगे, थोड़ा सा आप खुल के दिखा देंगे, जो हम्म। वो एक जैसे वो एक सीन भी है उसका सोफ़े पे। और हम्म। तो बट अगेन मतलब कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आई। मैं वो देख रहा था उर्दू फ्लिक्स के ऊपर, मतलब कोई कंटेंट नहीं है अभी उनके पास एज सच। मोस्टली टर्किश और कोरियन ड्रामे डाले हुए उन्होंने, पता नहीं डब करके या सब टाइटल्स के साथ। और इक्का हम्म। दुक्का कुछ उनकी अपनी प्रोडक्शन है, इंक्लूडिंग दिस वन।
हाँ बस वो अभी स्टार्ट है आई गेस। हाँ तो स्टार्ट लेट्स सी, है तो। हमारे यहाँ अभी ओटीटी स्टार्ट ले रहे हैं ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वो हाँ पाकिस्तानी हैं, खैर याद पाकिस्तानी होगा हमें तो बेस्ड जो नाम पे ही प्लेटफॉर्म एतराज़ है। था कि भाई ये बंदा नाम ही हाँ को, मतलब नेटफ्लिक्स का छापा मारने की नेटफ्लिक्स क्या का छापा जरूरत है, मारने की हाँ। क्या ज़रूरत है, मतलब अपना यूनिक बंदा नाम रख लेता है। हाँ कुछ भी रख रख सकते थे, कोई इतना हम्म। मुश्किल काम तो नहीं था, बट खैर होप फॉर द बेस्ट। और मतलब आई विश देम लक, जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं कि मतलब हाँ ऑब्वियसली हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशन जो हमारे हमसाय मुल्क के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं के साथ ही होता है। हाँ कि बिल्कुल अभी ऐसे ही हमारे है। अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कंटेंट कम है सिंपल पाकिस्तान है, में, आप और जो अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग मजबूर हो जाएंगे देखने पे। बिल्कुल, और जो आपका इंडियन जो प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक हम्म। Z5, उधर कंटेंट ज्यादा है। Z5 से हम्म। याद आया, आपने बताना था उसके ऊपर एक और सीरीज पाकिस्तानी हाँ जी, Z5 ने इनिशियली जो है आने ना, वाली है। वो 2020 में ये ख़बर आई थी जब सबसे पहले कि तो Z5 ने जो है वो 5 सीरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से कमीशन की थी उन्होंने। डिफरेंट हम्म। उन्होंने लोग उठाए थे और उनको उन्होंने दी थी। तो जिनमें हम एक दो मतलब बात भी कर चुके हैं पहले, जैसे चुड़ैल्स हमने देखी भी थी, और फिर उसके बाद ये साहत वाली आई थी, धूप की दीवार, और भी उससे पहले एक उसकी भी आई थी, वो दिल मोमिन वाली जो हीरोइन थी, नाम भूल गया मुझे। तो दिल मोमिन वाली। दिल मोमिन और जो बिछड़ अच्छा। गए वाला जो हीरो है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ओके, हाँ ये आगे। है तुम्हारी याददाश्त। खैर तो वो आई थी। बादाम खत्म हुआ मैं आजकल। अच्छा, तो वो आई थी और अभी 3, और अभी चौथी हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ चौथी वो थी जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये फवाद और सनम वाली। फवाद और सनम, अब हाँ। ये पता नहीं ये चौथी उन्हीं पांचों में इंक्लूडेड है या नहीं, बहरहाल इसका मुझे शुरू से पता था, जो 5 अनाउंस हुई थी उसमें ये भी थी एक, जिसका नाम था मन हम्म। जोगी। और द बिग नेम्स ऑफ आर इंडस्ट्री, नुमान इजाज और सबा कमर, हम्म। कपल दिखाया बेसिकली एक, और उनकी ज़िंदगी की कहानी है। पता नहीं उसमें क्या हम्म। है, लेकिन अट्रैक्शन मुझे जो इसमें थी वो ये थी कि ऑब्वियसली एक तो सबा कमर और नुमान इजाज थे, ठीक है, द टू हम्म। परफॉर्मेंस पावर हाउसेस फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। हम्म। प्लस जो ये डायरेक्टर है इसका, वो हैं जनाब काशिफ निसार साहब। हु काशिफ हम्म। निसार हु द गाय हु डायरेक्टेड रांझा रांझा कर दी, और अंग्रेज़ा, दमपुख्त, हम्म। ठीक है। इस तरह के बड़े सीरियल्स जो स्पेशली जो लाहौर से बड़े आते हैं ना, सीरियस हैं, हाँ। उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, और इवन हम्म। अभी वो एक आया था इमरान अशरफ और यमुना जैदी का इनकार, 2-3 साल पहले। तो बड़े जो इशू हम्म। बेस्ड सीरियल्स इस तरह के बड़े लाहौर से जो आते हैं और वो हिट भी होते हैं, डर सी जाती है सिला, ये सब काशिफ हाँ। निसार के थे। तो इसलिए अच्छा। मुझे इस शो का मुझे ज़्यादा अफसोस होगा कि ये जो है वो Z5 पे चलेगा और पाकिस्तान में लोग नहीं देख सकेंगे इसको। खैर इसका नाम नहीं था देख मन सकते, जोगी, हाँ। और इसका नाम जो है वो Z5 ने अब टाइटल चेंज कर दिया मिस्टर एंड मिसेस शमीम के नाम से। अच्छा। हाँ जिससे मुझे मतलब कि मुझे ये टाइटल अच्छा नहीं लगा, मतलब बड़ा वो लग रहा है जैसे, क्या कहना चाहिए, नॉन सीरियस सा, मिस्टर एंड मिसेस हम्म। शमीम। मन जोगी अच्छा टाइटल लग रहा था, डिफरेंट सा, हम्म। और सूट करता है हाँ। काशिफ निसार के डायरेक्टेड ड्रामों को। तो हाँ लेकिन बहरहाल। खैर, हाँ तुम लग रहे हो कि उनके थोड़े फैन हो, लेकिन हम्म। डिप्रेशन भी काफी मुझे तो मतलब फील होता है उनके ड्रामा से। मतलब ये जिसने तुम्हें 4-5 सीरियल्स नाम लिए, इनमें 2-3 तो आह, सही किस्म का, नहीं मतलब अब किसी जैसे को अगर डिप्रेशन में जाना हो ना। रांझा रांझा कर दी वॉज नॉट एट ऑल डिप्रेसिंग, बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी थी उसकी। नहीं, और मैं डर सी जाती है कि हाँ डर सी बात जाती है है। सिला, एग्जैक्टली वो ऐसे था। और अभी ये TV1 पे नहीं आया था यमुना का, जिसमें वो एक वो बनी हुई थी कॉल गर्ल, क्या नाम है मुझे उसका, फिर उसका नाम भूल गया है। उसमें यह भी खैर उसमें काफ़ी सारे लोग थे, युसरा भी थी उसमें, हम्म। और वो भी उसी का था, काशिफ निसार का था, और वो भी ड्रामा TV1 पे आने की वजह से वो हिट नहीं हुआ था। हम्म। खैर, तो नेक्स्ट अप, व्हाट्स नेक्स्ट? यार व्हाट्स नेक्स्ट, सोनिया खान आजकल काफी खबरों में नजर आ रही हैं। सोनिया हुसैन, सॉरी, सोनिया हुसैन एक तो नाम मिक्स हो, सोनिया खान बहुत। को 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री छोड़े हुए, और अच्छा। सलमान इकबाल से शादी किए हुए।
हाँ खैर सही कह रहे हो। तो उन्होंने एक जो है अपने इंस्टाग्राम पे एक काइंड ऑफ टीज किया है लोगों को, हम्म। कोई मतलब मुक्का दिखा स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स मुक्का दिखा के, मतलब बॉक्सिंग, कोई स्पोर्ट्स बेस्ड चीज नजर आ रही है जिसमें हम्म। मतलब लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि शायद शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फीमेल बॉक्सर, और वो मूवी है, और मतलब शी इज द लीड। हाँ, लोग सही अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सोनिया ने खुद ही जो है वो उसमें लिखा हुआ था कि इट्स स्टोरी ऑफ अ बलोच गर्ल। और आई थिंक दादल जो है वो इलाके का नाम है, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना नहीं मेरे पहले। ख्याल में सुना हुआ है कैसे। अच्छा, मैंने नहीं सुना। बहरहाल उसने लिखा हुआ था कि बस सुकून का ज़िंदगी गुजारना है तो दो बातें हम्म। दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। पूरा दादल में किसी बलोच से पंगा नहीं लेना, खास करके जब वो एक औरत हो। हम्म। हाँ तो बस शी। वो बैकग्राउंड वही है ना कि आपके जो इवन के कराची में भी काफी ब्लोच जो क्या कहना लियारी। चाहिए, हाँ फैमिलीज वगैरह हैं, तो वो मोस्टली बॉक्सिंग या फुटबॉल ये दो गेम्स ही हाँ। वो करते हैं, तो मोस्टली हम्म। यही लोग नजर आते हैं। या तीसरा अच्छा, गेस पार्कोर हु वगैरह इज़ या द इस तरह की डायरेक्टर? जो चीजें हैं। हार मानी। डायरेक्टर जो है वो हैं अबू अलीहा, जिनकी ओह। जिनकी अभी वो मूवी सेंसर बोर्ड ने तो नहीं, वो जो कल्चरल मिनिस्ट्री वट एवर जिन्होंने पंजाब का जिन्होंने डिपार्टमेंट था, मसला डाला है। मसला डाल दिया था। हम्म। जावेद इकबाल जो मूवी आ रही थी, और उससे पहले भी एक मूवी आई थी, वो हमने शायद ट्रेलर भी देखा था, और फिर हमने ट्रेलर देखते ही वो जो है हमने मतलब उस पर बात भी की थी कि मतलब वो क्या एक अजीब सी चीज़ थी वो। अननोन लोग हम्म। उसमें भागते फिर रहते बस। हम्म। तो बहरहाल अबू अलीहा साहब जो हैं वो मतलब वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। उनकी एक मूवी जो है तो वो कुछ ना कुछ वो नहीं लग सकी, तो वो अगली मूवी के साथ वो अगली लगा के, हाँ दोबारा हाँ, हाजिर अपना हैं। नाम बनाएंगे और फिर उस मूवी को रिलीज करवाएंगे 5 साल बाद। ये अबू अलीहा वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों ये इशू उठाया था कि हम जो है वो उसको अदनान समी खान के बेटे को, और जियो जो है वो अब्दुल्ला कादवानी के बेटे को उठाने में लगा हुआ है बस। लगा हुआ है, हाँ ऐसे ही है। ये बिल्कुल। वही भाई साहब हैं। खैर, तो बहरहाल हम्म। इट्स अ गुड टॉपिक, तो आई थिंक देखने वाली होगी। अगेन सोनिया हुसैन जो हैं, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। बिल्कुल, और इनकी एक और खबर भी है, मतलब जो मैं साथ ही शेयर करना चाहूंगा, वो जो इन्होंने अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट किया है, और उन्होंने वो वीडियो शेयर की थी हम्म। अपने हम्म। इंस्टाग्राम, उसके ऊपर काफी मुझे हैरत इमोशनल हो रही किस्म थी की थी। कि हम्म। ये घर अब क्यों गिफ्ट किया है। मतलब शी इज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 8 years, 7 to 8 years, मोर देन क्या एट कह ईयर्स सकते हैं, मुझे खुद भी यही फीलिंग आ रही थी। मैं भी प्रायोरिटीज का डिफरेंस होगा, पहले मतलब पढ़ाई, दूसरी चीजें, मतलब हाँ, फैमिली हो में, सकता और है। फिर एंड में वो घर, मतलब अब हर किसी का अलग हम्म। प्रायोरिटीज होती हैं फैमिली की। हम्म। मैं मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, बट अच्छी एक वो इमोशनल थी, नहीं, वो वो अपने मैंने भी अम्मा एक से मिल रही थी, अपने अब्बा से हाँ मिल रही बिल्कुल। थी, उसके सिबलिंग्स भी मतलब नजर आ रहे हैं उस वीडियो हाँ। में। हम्म। चलें, गुड, इट्स अ गुड थिंग। आगे चलते हैं। 2013 में मूवी आई थी सयाह, हम्म। शायद आपको याद हो, जियो फिल्म्स की प्रोडक्शन थी। और जो आई आर के फिल्म्स है एक प्रोडक्शन हाउस, जिनकी एक अभी पिछले दिनों एक मूवी आई थी कुछ जो हम इकट्ठे देखने गए थे, पर्ची, हम्म। पाकिस्तान एम्बेसी में। तो वो भी आई आर के हम्म। फिल्म्स की थी। ठीक है। तो मतलब अब काफी आपको मूवी। आइडिया हो गया होगा, जानान, आई आर के फिल्म्स, ठीक है, हम्म। पर्ची, और इसी तरीके की एक दो तीन और फिल्में थी इनकी आई थी, जो कि मोर और लेस थोड़ा बहुत बिजनेस कर जाती हैं वो फिल्में उस कर प्रोडक्शन जाती हैं, हाउस और की। इस और हाँ, और पर्ची में तो मोस्टली इस्लामाबाद बेस्ड कास्ट ही थी, तो हाँ, नहीं, इस्लामाबाद वो से ही वो उनकी सब चल रहा आई था। आर के फिल्म्स की मेरे ख्याल है वो बंदा खुद जो है वो इमरान रज़ा काज़मी, ही हिमसेल्फ इज़ इस्लामाबाद बेस्ड। और ये सारे जो हम्म। हैं वो हरीम फ़ारूक और ओके बी और अली रहमान, हाँ वही जो, ये बिल्कुल सब वो एक इनके ग्रुप दोस्त टाइप हैं। है। इवन अहमद 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 अली भी, अकबर, हाँ। ये सब दोस्त हैं। तो वो जो स्याह थी वो इनकी बेसिकली पहली प्रोडक्शन थी, पहली मूवी थी, जिसमें अहमद हम्म। अली अकबर और हरीम थे। और दैट वाज अ हॉरर हम्म। थ्रिलर, जो कि वो मैंने आज तक मूवी में नहीं देख सका वो, मतलब टाइम ही नहीं मिला शायद देखने का, बहरहाल। तो उसी मूवी को आगे ले करके नाउ दे आर कमिंग अप
the same production house is coming up with an anthology series. एंथोलॉजी सीरीज़ बोले तो उसमें बेसिकली तकरीबन 25 किस्तें होंगी और हर एपिसोड में नई स्टोरी है और नई कास्ट है। नाइस। और वो डार्क, उसका नाम से इसलिए है कि उसमें डार्क किस्म की स्टोरीज़ होंगी जिसमें उनका जो फोकस जो है वो क्राइम और हॉरर पे और थ्रिलर पे होगा। किस चैनल पे रही है क्या? OTT पे? ये अभी तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस चैनल पे आएगा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ जो है वो कुछ तस्वीरें ही देखी हैं उनके बिहाइंड द सीन्स है, जो कि अभी नाज़रीन हमारे देख भी रहे हैं साथ साथ। तो उसमें जो है वो कास्ट में काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब उसमें फैसल कुरैशी हैं एक एपिसोड में, फिर अदनान सिद्दीकी भी हमें नज़र आए हैं, अरसलान नसीर हैं, अली अंसारी नज़र आए हैं, मरियम नफीस, हरीम फ़ारूक ने होना ही था, दुर्रे फ़िशां नज़र आई हैं और समी ख़ान भी नज़र आए हैं। शाहवीर जाफरी इज़ सेकंड प्रोडक्शन आई थिंक। बाबर अली नज़र आए हैं और अब मुझे इंतज़ार है कि हैरत है बल्कि कि अभी तक OKB और अली रहमान ख़ान या अहमद जो है वो अभी तक नज़र नहीं आए, जो कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी, मतलब पता नहीं क्यों वो नज़र नहीं आए। आ ही जाएंगे शायद, मैं भी वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होंगे। हाँ हो सकता है अभी शूटिंग ही ना हुई हो, ये भी हो सकता है। शूटिंग ही ना हुई हो, ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि जिनकी अभी शूटिंग हुई है वही हमें नज़र आए हैं अभी, शायद प्रॉब्ली ये भी हो सकता है। तो बहरहाल आई थिंक मतलब अच्छी डिफरेंट जॉनरा होगा। मतलब अभी हमने हॉरर जॉनरा का हमने एक अभी शो देखा था, नीली ज़िंदा है, जो कि मैंने शुरू में देखना शुरू किया था और मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो खो दिया था, बट उसके अंदर जो वो थे ना इफ़ेक्ट्स थे वो अच्छे थे, मतलब वो अच्छे उसमें थे। तो यार वो तो गेम हमारी अब थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है, हाँ, तो होती जा ओवरऑल भी रही आप है। देखें किसी भी सर्चे में। हाँ, तो इससे काफी मुझे बेहतर। थोड़ी सी उम्मीद है इस सीरीज़ से कि शायद ये हम देखेंगे और हम फिर इसको जो है वो रिव्यू भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। वाई नॉट मेरी जान, रिव्यूज़। तो वाई नॉट से याद आया कि वो पेप्सी ने जो है वो डांस चैलेंज दिया हुआ है। हाँ लाजमी बात है, पेप्सी को हमेशा कुछ भी आपने बोली होती है अभी जिसमें तक कोक वीडियो नहीं अपनी। बनाई उसके ऊपर, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया आपने, चुनौती कबूल नहीं की। आई एम द कोक गाय। तो इसीलिए तो मैं यही पेप्सी कहने ने लगा आपको था, चुनौती दी थी। मैं यही कहने लगा था कि पेप्सी को हमेशा खुजली हो रही होती है जब भी कोक का कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो तो ये इनका ये दिन बीच होता है में कि आए हुए कुछ ना अपनी कुछ शुरली छोड़ पैगाम है देते। बीच में, ये अपनी ना बीच में चुगली छोड़ देते कि पेप्सी ने असल में ना, पेप्सी लूजर इस लिहाज से है कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के जो पहले 1 या 2 एडिशन जिस दौर में आए थे, हाँ, उसमें कोक स्टूडियो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। कोक का नामो ठीक है, निशान ही नहीं होता था उस वक्त। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान की पॉप गेम जो थी वो तकरीबन काफी मतलब थी, मतलब वो जिंदा थी। नहीं, वो ठीक है, पॉप गेम टॉप पे थी उस वक्त। वही ना। तो अगर ये उसको उधर से ही पिक मतलब उसको जारी रखते और हर ईयर या चलाते रहते, तो एक उसका एक अपना एक ब्रांड नेम एक बन चुका होता, जस्ट लाइक कोक स्टूडियो। ठीक है, एक अलग से। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उसको 2-3, हालांकि वो कामयाब सीजन थे कि देखो आपका वो ये कामयाब ईटी थे। बैंड, इवन उससे आरो, पहले इस तरह के और दूसरे तीसरे बैंड, हाँ सब उससे उस वक्त पहले मौजूद जो थे। इस पे NTM पे शो जो चलता था, टॉप ऑफ द पॉप्स, हाँ, टॉप ऑफ द वो पॉप्स। पेप्सी इसके अलावा जो का स्पॉन्सर्ड था शो। बिल्कुल, इसके अलावा वाइटल साइन के हर तकरीबन बीच में टाइम आया था जो हर एल्बम उनका स्पॉन्सर्ड था, होता था। मतलब जो स्पॉन्सर करते थे ये लोग उस दौर में, जबकि चैनल भी आपके 1 या 2 होते थे। मतलब बिल्कुल। मुझे अच्छी तरीके से याद है वाइटल साइन की जो इवन की एल्बम आती थी उस पर भी पेप्सी लिखा होता था, जहां तक मैं नहीं भूल रहा, किसी और के साथ अगर मिक्स नहीं कर रहा तो। बट मेन जो इनके वीडियोस वगैरह होते थे उसके तो मेन स्पॉन्सर ही होते थे, खैर तो होते मुझे थे। तक भी याद है। ठीक है, तो इन्होंने उस वक्त ये गेम लूज कर दी, फिर बीच में कोक स्टूडियो आया, वो हिट हुआ, सुपर हिट हो गया, मतलब अब उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बीच में इन्होंने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड वाली शुगली बीच में फिर फिर छोड़ी थी। छोड़ी थी बीच में, फिर ये इस बिल्कुल। तरह की चीजें ले आते हैं, कुछ और छोटी मोटे इस तरह के ले आते हैं, लेकिन अब वो उस तरह ऑब्वियसली कोक स्टूडियोज कम्पीट कर नहीं सकते। तो अब खैर खैर वाई अभी नॉट वो उनका डांस चल रहा है और डांस काफी डांस चैलेंज जो है वो उनका चल रहा है, तो सेलेब्स उसमें नजर आ रही हैं उस सलाब्स पे आपको डांस नज़र आए हैं, जैसे कि जोया नासिर हैं करते। उसमें, अमर ख़ान हैं, एंड देन देयर इज़ OKB एंड उस्मान मुख्तार और आपकी फेवरेट हीरा मानी, और साथ में वो भी थी जो अब्बासी हैं, अनुशे।
अब्बासी, अनुष्का बासी। वो भी हैं। आप तो वो भी, ऑल इन वन विजय। हाँ तो अच्छा, उसमें एक वो थी, वीडियो थी जिसमें उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ था, जो दिले मोमिन में हम्म। हीरोइन की जो फ्रेंड थी, एक्सप्रेशनलेस दोस्त उसकी, एक्स्ट्रा, हम्म। जिस पे हमने बहुत ज़्यादा बातें की थी, तो वो भी हम्म। मुझे नज़र आई है उसके अंदर। उसने भी एक वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसने वो भी वो किया हुआ था, डांस किया हुआ था, लेकिन उसने डांस बहुत अच्छा किया हुआ था, और उस डांस में उसके बड़े अच्छे एक्सप्रेशन निकल के आ रहे थे। तो मैं वही सोचा था कि ये जो है ना, वो डायरेक्टर की नहुसत थी शायद, या गलती थी, एग्जैक्टली। कि जो ऑब्वियसली उसमें भाई, वो वहाँ पे वो वो नहीं यही हमने निकाल पहले भी सके उसके अंदर जज्बात के नहीं निकाल जरासीम। सके। हाँ। हमने ये कई बार बात किया है कि स्टोरी अच्छी हो और हाँ, डायरेक्टर गंदा हो तो काम डबल खराब हो जाता है। डबल बिल्कुल। लेकिन एक स्टोरी नॉर्मल हो बट डायरेक्टर अच्छा हो तो वो कहाँ अच्छी से कहाँ एक्टिंग पहुँच से जाती है। कुछ ना कुछ, हाँ, वो अच्छा मतलब माहौल बना देता है। हम्म। तो डायरेक्शन तो बहुत भाई मायने रखती है, अ, लेकिन अगर दोनों ही चीजें ही घटिया हो, स्टोरी हाँ, भी गंदी हो और डायरेक्शन भी गंदी है, तो फिर आपको 3,000 लगाने। चलें जी, तो मेरा ख़्याल है कि लोग इंतज़ार में हैं। आपने जो है वो लास्ट वीक जो है वो आपने संगे मरमर का रिव्यू नहीं किया था, हम्म। और इस वीक भी जो है वो आप लेट हो चुके हैं। संगे मरमर नहीं, सॉरी, संगे माह। तो जी, तो नाजरीन, आपके फेवरेट शो का रिव्यू लेके आपके फेवरेट होस्ट्स जो हैं वो हाज़िर हो चुके हैं इस वीक। यो, यो बेबी। हाँ भाई, जी, संजय मरमर, तो सॉरी संजय माह। संगे संजय माह में संगे माह में भाई बहुत जबरदस्त माहौल बन चुका है इस वक्त। काफी सारी चीजें उन्होंने लास्ट एपिसोड में डिस्क्लोज की हैं। हाँ, और अच्छा है कि हमने पिछले एपिसोड में इसको डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो हाँ, वो डिस्कसेबल थी और वो मिस मज़ीद हो खुल गई जाती हैं हैं। अब। मजीद खुल गई हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात जो खुली है वो ये है कि जो हमारे सिख भाई हैं हाँ, उन्होंने ही मतलब कत्ल कर रखा है जो मस्तान अपनी ने, बीबी जी हैं। हाँ, मस्तान ने कत्ल किया हुआ है असदुल्ला का। असदुल्ला का। और उसकी सजा के तौर पे वो हुँ, उस वक्त से लेके अब तक वो उनके हुँ, घर में काम कर रहा है, और जो वो काम कहती हैं वो करता है वो। हाँ, वो बस जी और बीबी इसलिए वो कहता है शादी भी आगे नहीं से। कर रहा। जी बीबी वो कहता है, उसने मतलब कभी इनकार अच्छा, नहीं किया, उससे उसके और पहले भी फ्लैशबैक। हाँ। जब वो बीबी ने जब ये उसकी मस्तान की मंगेतर आई हुई थी उसको बुलाने के लिए, जब उसने कहा है कि तुम्हारा बाप जो है वो ही वॉज ऑन डेथ बेड, मर- गुरु बख्श हम्म। हकीम। गुरु बख्श, हाँ, तो हकीम गुरु बख्श। उससे उस वक्त जो है ना, मस्तान कहीं पे जा रहा था तैयार श्यार होके। क्या वो हिलमन से बदला लेने जा रहा था? लग ऐसे ही रहा था कि वो जो अपना चाकू चाकू तेज कर रहा था, हम्म। फीलिंग इसी तरह की आ रही थी, क्योंकि उसने उसको उससे वादा किया था तो चुटकी उसको से बेटी कि को भाई, प्रोटेक्ट करने का। हाँ, कि भाई मैं, उसने कहा था कि भाई उसको उसने उससे सारी बातें वो शेयर करती आई है बचपन से लेके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसको पता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और उससे शादी करना चाहती है, उसको पता है इस बात का। और जब उसने ये हक हक किया है जब, तो मस्तान को उन्होंने 2-3 बार दिखा चुके हैं, मतलब जिसमें एक बार वो ऑब्वियसली चाकू तेज कर रहा था अपना। हम्म। तो साफ लग रहा है कि वो, और जिस वक्त वो मतलब उनके जो आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी उसके हाँ। बाप की, हकीम साहब की, तो उस वक्त भी वो उसको ऐसी नजरों से देख रहा था कि उसको खा जाएगा। वो लेकिन वो लग जो रहा था उसकी कि जैसे मंगेतर ये है अभी उसने उसको चाकू रोका। निकालेगा, और उसने फिर वो हाँ, रोक कि लिया भाई था उसने। मेहमान है, कि मेहमान है। हम्म। हाँ। खैर, ये खुला, और दूसरा जो है, मतलब इस ड्रामे में हम, एक तो मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ दोज शोज़ कि जिसमें मतलब जैसे परिज़ात था कि बड़ी मुश्किल से आप कोई वो निकाल सकते हैं, कोई कमज़ोर पहलू ना उसमें। तो हम्म। ये भी एक उस तरह से मतलब हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। मतलब राइटिंग ले लें, डायरेक्शन ले लें, एक्टिंग ले लें, सिर्फ डायलॉग वगैरह, एक्सेंट्स हाँ। को छोड़ के डायलॉग डिलीवरी ले लें। तो जैसे लास्ट एपिसोड में दो बड़े मज़े के उसके डायलॉग थे, जब वो हिकमत आया हिलमन से मिलने के लिए ना, तो वो हिलमन मतलब उसके पीछे खड़ा था हिकमत हिलमन के, तो हिलमन कहता है कि मुझे मेरे आधे खून की खुशबू आ रही है। हाँ सुतेले भाई। एक वो उसका डायलॉग था, एक और बड़ा मज़े का डायलॉग था, कहता है कि ज़मीन के नीचे पड़ी लाश ज़मीन के ऊपर फिरती लाश को कह रही है कि बदला लो। हाँ, मतलब उसका मजा यही है ना, सारी जो उसकी बातें हैं, मतलब उसका हाँ, थोड़ा खिसका हुआ दिखाया है, तो वो खिसका हुआ बातें बड़ी दिखाया, और वो उसने क्रिटिकली मतलब किस्म की करता है। ब्यूटीफुली पुल्ड बाय आतिफ असलम, मतलब अमेजिंगली, हम्म। मतलब अनएक्सपेक्टेडली।
बिल्कुल। खैर। अच्छा, इसमें एक चीज तो कंफर्म होगी है कि जो हिलमत हिलमत खान है, हाँ। उसका जरगुना के मतलब जो खामंद है असदुल्ला। उसको के साथ, हाँ, असदुल्ला को कत्ल करने उसका उसकी दुश्मनी ये नहीं है हम्म। जरगुना की, इससे क्या नाम है हिलमत खान से उसकी ये दुश्मनी हम्म। नहीं है, उसको किसी और बात की दुश्मनी। वो मेरे जहां तक इस एपिसोड से ये फीलिंग आई है कि जो जिरगे में कोई ऐसी नाइंसाफी हुई है, जो उन्होंने थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया भी था जब इसकी गैर मौजूदगी में जिरगे में, हम्म। जिरगे के जो बाकी इमायदीन थे वो इसके खिलाफ बात, तो उसका मजाक उड़ा रहे थे हिलमत खान का, काइंड ऑफ कि उसके पीठ पीछे उसकी बातें कर रहे थे कि भाई। और उसमें उन्होंने फ्लैशबैक भी दिखाया जो जब म- ये जिरगा हो रहा था और हाँ। उसने अपने सर से चादर उतार के फेंक दी थी कि भाई हम्म। कि मैं ये जब तक तब तक नहीं पहनूंगी चादर, ऐसी फिरूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। तो मुझे पावरफुल यही लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस। जरगोना है, हाँ, वो हिलमंद का की उससे जो नफरत है उसकी एक वजह यही है हिलमन। कि जो, नहीं मतलब उसने उसको पता है। सॉरी हिलमत कह रहा हूँ, हिलमत मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरु बख्श। जो हाजी मरजान खान, सॉरी हाजी हाजी मरजान खान। नहीं, मरजान खान से क्यों उसकी नफरत है, किस वजह से, कि वो उसको इंसाफ नहीं दिला पाए इसलिए। हाँ, इंसाफ नहीं दिला पाया, और वो भी मतलब जिरगे का हेड था उस वक्त भी, आई गेस, हम्म। जिस वक्त ये अच्छा सब फैसला ये, हो रहा था। हाँ मतलब अपेरेंटली ऐसा लग रहा है और ये प्रॉब्ली ऐसा होगा भी। लेकिन आपने एक और फ्लैशबैक में सीन देखा कि जब हाजी मरजान जो है वो गुरु बख्श के पास गया हम्म। हुआ था जहर का मुतालबा करने के लिए। हाँ, वो लेकिन अभी चीज डिस्क्लोज नहीं हुई कि उसकी हम्म। रीजन क्या थी, कि वो जहर किसी लिए लिया गया था जो ये हिलमंद है। अच्छा, हिलमंद, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने इसको क्या नाम है, हाजी का जो मतलब हाजी और हिलमत को मैंने फिक्स कर दिया, वो बेटा है और वो बाप है। हाँ। तो हिलमत भी इसी वजह से हकीम साहब के पास गया था कि वो कुछ पूछे मतलब मुंह से, एग्जैक्टली। उसको कुछ पता चले कि किस वजह सबूत से मिले। जहर के, बाकी वो मेरे बाप के लिए, बाप को मारने के लिए लेके गया था या क्या। हाँ हालांकि बिल्कुल। जो वो कंटिन्यूसली उससे पूछता आया हाजी, मतलब अपने सुतेले बेटे से, हिलमत से, कि भाई तुम्हें, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों है मेरे से नफरत करना। हम्म। लेकिन जब भी उसकी बात हुई है हकीम की, तो जो हाजी साहब हैं वो चौंके जरूर हैं, मतलब वो जब चौंके उसकी ज़रूर मौत हैं, की बात, बिल्कुल। लेकिन जब बिल्कुल, तो मौत की कुछ अभी ना कुछ खबर तो आई है। तो उसने कहा है मर गया वो हकीम। अच्छा तो यहाँ कुछ पे ना कुछ मैं, ऐसी बात है। कुछ ना कुछ तो है, ऑब्वियसली आगे खुलेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो वो सीन था फ्लैशबैक वाला, जब हाजी मरजान बैठा हुआ था गुरु बख्श के पास, वहाँ पे आप हम्म। देखें नुमान जाज की अपेरेंस एंड हिज हम्म। बॉडी लैंग्वेज और उसका बोलने का तरीका, उस वक्त वो जवान था। जवान था, और हाँ, अब आप बिल्कुल देखें। डिफरेंस लग रहा है, आपको फील हो रहा है, हाँ बिल्कुल। अब वो झुक गया है थोड़ा सा, हाँ मतलब जी। अब वो झुक के चलता है, एज उसकी बढ़ चुकी हुई हाँ है, जी। और फिर बोलने का उस अंदाज वक्त थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, हाँ। उस वक्त फिर वो जो मतलब वो जो उनकी फिर वो जो आपस में उनकी बात हुई है, मतलब अमेजिंगली रिटन। कम हर मतलब हाँ, हर जुमला जो है ना वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो लिखा गया और फिर आगे से बोला गया। हाँ, डायलॉग्स अच्छे हैं जो वो जो बिल्कुल ड्रामे के। उसे कहता है ना कि कुत्ते को मारना है तो वो कहता है कि गोली मार दो। कहते हैं कि नहीं, हम्म। दागदार हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो मेरा अपना है। तो वो कहता है कि प्यारा दागदार हो जाएगा, फिर वो प्यारा है, कहता, समथिंग, हाँ। हाँ तो वो कहता है ना कि दागदार हो जाएगा, कहता है कुत्ता या तुम। हाँ। हाँ, नहीं, ओवरऑल वो ओवरऑल वही डायलॉग्स ना अच्छे हैं, इसकी बातें हैं, बेहतरीन किस्म के डायलॉग हैं। तो बेहतरीन है। अब हाँ। ज़रगुना को खैर ये तो पता ही है कि मस्तान ने जो है वो किया है, और उसमें उसका भी हाथ था, उसके बाप का भी, शायद उसको भी वो कहती है कि वो कातिल था। तो अब पता नहीं अब उसमें हम्म। ज़ाहिर है इसका कितना हाथ है, नुमान इजाज़ का, हाजी और का फिर इसके देन साथ, अगेन हाँ, हाजी हाजी के की इसके कैरेक्टर साथ का। क्या नफरत है, जरगुना के हाँ, साथ वो नहीं पता भी, और दूसरा भी खुलना है। ज़रगुना के साथ क्योंकि और अब जिरगा, हेलमंद भाभी की, ज़ाहिर है कि उसकी माँ के साथ उसने शादी की है तो। अच्छा, वो नया जिरगा बुलाया जा रहा है मेरे ख्याल, जो इल्जामात हैं इसके हिलमंद के अपने सौतेले हाँ। बाप पे, हम्म। हाजी मरजान खान पे, वो एक नई चीज हुई है कि उसने उसको वे आउट दिया है कि तुम जाके माफी मांग लो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। हम्म। लेकिन वो ऑब्वियसली उसने ये सब हरकत भी जिरगा बुलवाने की की, तो अब वो एग्जैक्टली। इल्जामात की बुनियाद पे वैसे ही जिरगा बुलवाने लगा है मेरे ख्याल। हाँ तो बिल्कुल। अब वो देखो उसके आगे क्या बनता है, लेकिन खैर जो सहाफी साहबा हैं वो चिचड़ हो चुकी हाँ, हैं मैं सब उसी की मैं चीज़ों अभी से, बात करने जा रहा था कि वो बड़ी फ्री हो रही है। बहुत फ्री हो रही है, मतलब उसने हाथ पकड़ाया, वो हाँ बाजू खींच मतलब लिया, उसने वो घर में रह रही है, उसने तो जफ़ी डाल लिया आके, मतलब बेटी उन्होंने बन हाथ के, तो मिलाया, उसने हाँ। जफ़ी डाल लिया आके, मतलब वो पीछे ही पड़ गई है, भाई तू जा। और उनके घर बिल्कुल, शहरजाद, उसको कह रही है शहरजाद। हिकमत को कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हम्म। हूँ, मुझे बताओ भाई, कल तू आई है हाँ, बीबी। हाँ, ना 3 में ना न 13 तीन में न में 13 में। मामला ही ऐसा। वो हाँ, मुझे थोड़ा सा बस ये फील मामला हुआ ही, था कि ये क्यों मतलब मुझे भी, हाँ। वो
मतलब मिसफिट लग रही थी वो चीज़, हाँ वो मिसफिट फिट नहीं लग हो रही रही थी वो, थी। बिल्कुल खैर ओवरऑल बिल्कुल। मतलब अमेजिंग शो, बस ये 2 ही शोज़ चल रही हैं, अब बच गए हैं एक संगे माँ और सिन पे आहान। सिन पे आहान भी खैर थोड़ा-सा हम्म, बोरिंग हो गया, बट अगेन यही 2 शोज़ हैं जो देखने के काबिल हैं ऑन अ देखने का पहले, बाकी तो ट्रू खाना पूरी जा सेंस। रही है। खैर तो अब हम मूव ऑन करते हैं। आपका जो इस वक्त एक फेवरेट ड्रामा जो बन चुका हुआ था, दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो मेरा ख़्याल है कि दोबारा की जो ये वाली एपिसोड आई है ना, वो अब तक की दोबारा की इंटरेस्टिंग तरीन एपिसोड थी अब तक की। हाँ इंटरेस्टिंग थ्रीन, हाँ इस सेंस में भी थी कि मतलब हैपनिंग सबसे थी पहले तो मैं बेसिकली। हैपनिंग थी। हाँ सबसे पहले तो मैं अपने मतलब का पॉइंट लेके आऊंगा ना, हाँ। कि थोड़ा सा आगे जाके मतलब स्टोरी में, हुँ, कि जो एक लालची दामाद है जिसको मैं एक्सपोज होने के लिए वेट कर रहा हूँ, हुँ, तो वो अभी अभी हल्का फुल्का वो अपनी लालच का इजहार करता आ रहा था। हाँ, तो इस एपिसोड में तो उसने तो वो नेक्स्ट लेवल ही चला गया ना, मतलब वो चार, मतलब उसकी ये ख्वाहिश है कि अब जो सारा वाकया हुआ है, जो गोली हुँ, चलने का, मतलब पिछले एपिसोड में हमें पता चल गया था, कि जो ये कि उन्होंने मर थोड़ा जाए। सा ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी इस एपिसोड में, हाँ कि पता नहीं किसको गोली लगी है। हाँ, तो वो अब क्या नाम है आपका, वो उसको ये ऐसे चाह रहा था कि प्रोडक्शन ले ये मर चुके थे जाए और तो उसको वो जेल में चला जाए और फिर मैं हाँ वो कल्ला। जेल में चला जाए तो हर चीज नहीं, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं करते हैं, वो मर जाए, वो जेल में चला जाए, और जो उसकी सास है वो आधी पागल तो पहले ही है, वो पूरी पागल हो पूरी जाए, पागल हो जाए। और वो हर चीज जो है वो मेरे पास आ जाए, मतलब पूरा खानदान ही ना उसने तबाह कर दिया, और हाँ, मैं सिर्फ मैं रहता हूँ। तो अब मुझे जो मेरी ये ख्वाहिश है ना इसको एक्सपोज होने वाली, वो अब तकरीबन डबल हो चुकी है ये डबल हो इस चुकी एपिसोड है। के बाद, कि देखो इसकी किस तरह ख्वारी होगी, और वो होगी एक ही बंदे के हुँ। हाथों, माहिर के, कि अब उसने एतमाद तो जीत लिया गोली खा के, जो कि हमें नजर भी आ रहा है हाँ, कई लेकिन अब उसने एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में। में उसने कह दिया है कि मुझे इसने महरू के बेटे ने गोली मारी है। पुलिस के सामने उसने हाँ बयान लेकिन दे मैं दिया है। माफ करता हूँ, लेकिन मैं हाँ, माफ ये अभी करता नहीं हूँ, पता कि अब ये वो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन होगा ये भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसने और कह कोई दिया है। दूसरा रास्ता नजर नहीं आ हुँ। रहा। हाँ तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इट वाज़ अ वेरी गुड एपिसोड, मतलब ये एपिसोड पहली एपिसोड थी दोबारा की जो मुझे वाक़ई देख के मज़ा आया। सबकी हम्म, अदाकारी बहुत अच्छी थी, स्पेशली जो है वो हदीका और ये जो लड़का है उसामा, उसने सामा बिल्कुल बहुत अच्छा उसने कैरेक्टर निभाया है। बिलाल इज़ ऑलरेडी अ गुड एक्टर। तो बिल्कुल, शबीर बारिश। जान की भी अच्छी एक्टिंग थी। हाँ, वो शबीर जान बाकायदा का लग भी रहा था कि वो एग्जैक्टली। कोई उनको कोई मसला है, मतलब असल में हाँ, 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 एग्जैक्टली। मैं भी मैं ये मैंने भी ये चीज़ नोट की थी स्पेसिफिकली ना, कि शबीर हम्म, जान में इस एपिसोड में उसने अपने थोड़े से उसने जौहर दिखाए हैं, मतलब ही इज़ अ सीजन्ड एक्टर। और अच्छा बिल्कुल, जो बारिश वाला सीन था ना, वो वैसे बड़ा अच्छा था, मतलब उन्होंने मतलब लेकिन वो बारिश शायद करने की कोई जरूरत नहीं थी ज़रूरत नहीं 90%। थी एग्जैक्टली, वो वैसे भी हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली उसको मज़ीद ड्रामेटिक करने के लिए उन्होंने बारिश का वो सीन कर हम्म, दिया। अब उसमें था क्या कि बारिश शुरू होने से पहले ही ना वो गन उठा के खड़ा हुआ था। ठीक है, ये ठीक हम्म, है ऐसे। अब वो गन उठा के वो खड़ा हुआ है बारिश शुरू होते ही, शुरू होने से पहले ही ना, ठीक है। हाँ, अब उन्होंने यूँ दिखाया कि एकदम से ना यूँ पानी गिरना शुरू हुआ है, बरसना शुरू हुआ है, यानी कि हम्म, जब पहली बौछार आई है ना उसकी बारिश की। ठीक हम्म, है। अगला ही सीन, एवरीबडी वॉज फुली वेट, मतलब जैसे ही वो रीटेक्स हुए होंगे ना, कैमरा एंगल चेंज हुआ है, ऑब्वियसली हुए होंगे। बजट कम था, हाँ, बजट लेकिन और टाइम कम था, तो ये मुझे लगता है वो ये भी लगता है होता कि था कि सारा अगर कुछ उन्होंने करके शावर अच्छा चला लगा। दिया, ओके चलो भाई सारे गीले होके ज़रा आ जाओ। नहीं उन्होंने टेक ली हो की होगी, पहली वो सही से नहीं हुई होगी, फिर दोबारा की होगी, दोबारा की हाँ, होगी। नहीं ये हो बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि वो सीन भी बड़ा अच्छा था, कि वो गन उठा के वो खड़ा हुआ है और उसी वक्त बारिश शुरू हुई है और उसके बाद अभी तक गन चली नहीं थी और सारे भीग चुके थे। भीगने में भीग आपको भीग थोड़ा चुके सा थे, टाइम लगता है, इतनी देर वो गन खड़ा लेके जो है, मतलब उसने कोई डायलॉग नहीं बोला और मतलब वो कुछ नहीं हुआ और भाई मतलब बहुत वो। तेज बारिश थी। अच्छा। सॉरी। हाँ तो इसलिए उनको माफी दे दो। और लेकिन वो खैर सीन जरूरत नहीं थी अच्छा वो डायरेक्ट बारिश किया की। हुआ हाँ था। सीन वैसे ओवरऑल अच्छा था, मतलब अच्छा अच्छा था ओवरऑल, जो सारा हम्म, इन्होंने मतलब उसके बाद वो सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था, हम्म। और फिर इसके अलावा शबीर जान ने उसे जो एक्सेप्ट कर मतलब माहिर लिया। के जो अब्बा हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको एज अ बहू। हाँ, सर पे हाथ और रख उसने, दिया उसने। हाँ उसने जब सूरत हाल देखी है कि भाई ये तो हाँ,
मतलब इसका कोई उस तरह का मफाद इसकी तरफ से तो कोई नजर नहीं आ रहा। उसके अपने बेटे से जरूर बदगुमानी है, वो बड़ा अच्छा जो सीन था। आगे जाके पता चलेगा। दोनों ने बहुत अच्छा किया हुआ था, शबीर जान ने भी और हदीका ने भी। मतलब हदीका पता नहीं कहाँ छुपी हुई थी पहले, रकीब से पहले। मतलब उसने कभी एक्टिंग नहीं की, बट इट वाज वेरी गुड सीन। अच्छा, मुझे वो मज़ा आया था सुन के, वो जो अफान की जो वो थी बीवी उसकी, वो उसे कहती कि मुझे तो पता ही था कि तुम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो। हाँ तुम तो कल को मुझे भी जो है वो कुछ कर दोगे। हाँ, वो भी अच्छा था उसका। और जो उसने अपनी अम्मा को कहा कि तू देख तो लिया घर में, देखो टाइम था ये वाली बात करने का। हाँ। और जब वो घर गया तो उसको वो कह रही थी कि इसको देख, मतलब वो बेचारा उसको लाले पड़े हुए हैं कि उसने गोली मार दी हुई है और हाँ, जेल में उसको सारी पड़ी थी माँ उसको ताने दे रही कि इसकी माँ ने शादी क्यों की। है। वही। खैर, तो ओवरऑल गुड एपिसोड। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट लेकिन अगेन वही बात है कि इसको 1 से 2 किस्तों में ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत हो गया। योर सेकंड फेवरेट, इश्केला। सेकंड फेवरेट सेकंड फेवरेट बैश करने के लिहाज से। हाँ। नहीं, वो तो फिर फर्स्ट होगा मेरा ख्याल है। हाँ मतलब इस एपिसोड शेर में अली तो जो है वो गिरफ्तार होकर छुट के भी आ गया है एक ही किस्त में। हाँ, वो एक ही किस्म में गिरफ्तार होकर छुट के भी आ चुका है। और अजलान को एक तो हम्म। नाम भाई थोड़ा सा चेंज ही रख दो ना। मतलब वो अजान हम्म। अजलान, मतलब लगता है कि वो एक ही नाम। तो सर अजान साहब जो है, अजलान का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब हम्म। वो टेक्नोलॉजी में भी इतने एडवांस्ड हैं कि ऐसा उन्होंने जूम मारा है, मतलब वीडियो पे। हाँ, एक वो क्लोज सर्किट कैमरा की वीडियो थी, उन्होंने इतना जूम किया है कि बकायदा नजर आ रहा था कि किसी ने मतलब तो प्रॉपर वो उसकी उन्होंने तस्वीर खींची हुई है। अ, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद पुलिस के पास, तो मतलब उन्होंने लोग तो नहीं इस्तेमाल करते, भाई उन्होंने लेकिन सर गैलेक्सी अजान को एस इस्तेमाल करते ट्वेंटी हैं। टू प्लस यूज़ किया था ना। जो 100 बाई क्लोज सर्किट जूम कैमरा देता में, है। क्लोज सर्किट कैमरा हाँ ना। में लेकिन ये मुझे शिकायत है इस्लामाबाद पुलिस से कि क्या? उनको टेक्नोलॉजी तो उनको हैंड ओवर कर दी गई है, लेकिन उनको उसका यूजेज सही से नहीं आता। अच्छा। जो अजलान साहब ने जाके उनको बताया है कि ये देखो ऐसे यूं करो तो ये देखो, मतलब साफ शक्ल नजर आ रही है, अब जाके नहीं पकड़ो भाई, वो इसको। तो पुलिस तो मिली हुई है ना अरबाब के साथ। नहीं, उसका दोस्त भी है भाई, ऐसे इसलिए तो हाल उन्हें तो जाके वही, छापा मारा है, उसको पकड़ा भी है। वही दोस्त भी तो अरबाब से बात भी तो कर रहा था। वो वही दोस्त ही तो था। अब वो वो एक तरफ बैलेंस उसका भी करने की दोस्त है कोशिश और कर रहे दूसरी हैं ना तरफ दोनों। उसके साथ भी मिला हुआ है। उसका उसका भी दोस्त है, लेकिन हम्म। खैर इस एपिसोड में भी अजलान साहब की जो ओवर एक्टिंग है, उनका दौर दौरा हाँ जी, जारी रहा। वो उरूज पे थी। बहुत सारे मकामात पर वो अरूज पे थी उनकी। और क्या कहते हैं, दूसरा जो है वो आपकी असगर साहिबा जो हैं वो कॉलेज पहुंच गई हैं, मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे ना, हाँ। जब इंट्रोडक्शन हुआ स्टूडेंट्स का, ठीक है, हम्म। तो पहले वो आपके वो एक्स्ट्रा हीरो साहब जो हैं वो क्या उन्होंने नाम था उनका भी इसमें, फरीजाद में कौन से भाई थे? आ, माजिद। माजिद भाई। तो हाँ। माजिद भाई यहाँ भी नजर आ रहे हैं, मतलब वो हाँ भी जी। अभी तो वो एक तो माजिद भाई जो है वो बिल्कुल भी कहीं से वो मेडिकल स्टूडेंट लड़के नहीं लग रहे थे, पहली नहीं लग चीज़। रहे, वो कहीं से भी, ठीक हाँ है। नहीं लग रहा कि वो अभी कॉलेज से निकले होंगे। हाँ जी, कि वो सेकेंड ईयर करके वो कॉलेज से निकला है, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था, एक हाँ। चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी, उसने उसका तारुफ हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अज़का का तारुफ था। तीसरे नंबर पे जो है वो एक और लड़की थी, हमना। हमना ने जो अपना हम्म। तारुफ कराया ना, वो कहती थी कि मैं मीडिया साइंसेस से हूँ। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आई है, ये मुझे क्या भी था? नहीं समझ आई, इसी बात में मुस्कुरा भी रहा था, पता नहीं। और आगे से प्रोफेसर साहब हाँ या हाँ, जो भी वो यूं डॉक्टर यूं साहब कर के रहे थे। साथ, और मतलब वो फिर काफी चौथे से वो। मज़ीद एक्स्ट्रास थे, तो इसलिए उन्होंने फिर वो बताना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरा वो सीन बड़ा मतलब फजूल अजीब सा सीन था, जब वो माजिद भाई जो हैं फ्रॉम दोस्ती करने आए फरीजाद, थे। वो दोस्ती करने गए हैं। मुझे आप लोग बड़े अच्छे लगे, तो कैन वी बी फ्रेंड्स? व्हाट हाँ, द मुझे आप लोग बड़े अच्छे लगे, मतलब। मतलब अच्छे किस बेस पे लगे कि उनके नंबर ज्यादा थे, मतलब वो टॉपर्स थे, तो आप मतलब फौरन से उनके पास पहुंच गए हैं। हाँ, मतलब ये ऐसे कौन बात करता है कि आप लोग मुझे मतलब यूनिवर्सिटी में मतलब ये इस तरह तो हम भी नहीं करते थे। जब फिर थोड़ा सा हम, मैंने उस दौर में थोड़ा लिहाज होता था, आजकल के बच्चों में तो फिर बिल्कुल ही लिहाज नहीं है। तो इस बिल्कुल, और तरह। माजिद भाई हमारे दौर के बंदे हैं, मतलब उनको इस तरह की चीजें बातें सहनी चाहिए थी कॉलेज में जाके। नहीं, और भाई तू लोअर मिडिल क्लास से तेरा ताल्लुक है, मतलब वो हाँ, तू कॉन्फिडेंस जो है वो हाई क्लास वाला शो कर शो रहा है कर जहाँ रहा है, पे मतलब एग्जैक्टली, जाके फौरन तूने बिल्कुल। दोस्तियां करनी शुरू कर दी हैं, और वो भी क्लास के जो सबसे हाँ, लाइक बच्चियों से, लाइक मतलब सीधा बच्चियों के तूने साथ। जाके नीचे लेवल तो तूने देखा ही नहीं ना, मतलब और डे वन पे ही।
तो भाई थोड़ा सा मतलब होला हाथ रखना चाहिए। लेकिन खैर इस ड्रामा में इस तरह की काफी सारी चीजें हुई, हाँ मतलब तो दिस ये वाज भी हो एक्सपेक्टेड सकता ऑफ दिस शो। है। और बाबा जी। थैंक्स टू हम टीवी के हम नहीं थैंक्स टू हम टीवी हमें पहले ही पता था कि माजिद भाई की एंट्री होनी है। और हम्म। अगली स्टोरी भी मतलब पहले डिस्क्लोज हो चुकी हुई है कि माजिद भाई अब किस लेवल पे इंटरेस्टेड किस हो लेवल पे जाएंगे गाना कि मचाएंगे। गन मचाएंगे कि फिर अजलान आके एंट्री मारेगा लास्ट मोमेंट पे, जो कि खैर अगली एपिसोड में उनके घर जा चुका है। तो लास्ट मोमेंट पे तो एंट्री नहीं यानी कि लगेगी वो पहली हम्म। एंट्री मार लेंगे बीच में। तो हाँ। लेट्स सी। बाकी उनको खैर और एक एक वो वो सीन था बाबा बाबा जी जी भी थे। लग रहे हैं उनको। हाँ वो भी बाबा जी इंतहाई एक्स्ट्रा किस्म के बाबा जी थे वो भी। एक्स्ट्रा बाबा जी थे, वो बड़ी कोई रूहानी उन्होंने उस सीन को टच देने की कोशिश की है हाँ कि और वो उतना ही भाई फेल ना सीन उसमें था। इतना वो फेल सीन था ना उसमें रूहानियत थी, और ना ये जो डंगर है इसके ऊपर अभी किसी चीज का असर हो रहा है, स्पेशली इतनी माठी एक्टिंग वाले बाबा जी का तो कभी भी असर ना हो। कि मतलब ऐसे लग रहा था वो हाथ पकड़ के तो उसके अंदर मेरे मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई फील्ड क्रिएट करे करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब रूहानी वो किस्म की। मतलब हाँ लेकिन जैसा ऐसा कुछ भी ना जैसा हो। अजलान है वैसे ही बाबा जी थे वो। वैसे ही बाबा जी थे बिल्कुल। कि मतलब उसको तो लग रहा था कि वो साथ, और उसके बाद फिर अजलान साहब ने सीधी ब्रेक लगाई जाके हम्म। अपनी साइकोलॉजिस्ट, क्या नाम है उसका, हाँ साइकियाट्रिस्ट के पास। एग्जैक्टली। और फिर स्ट्रेट टू द वहां भी उन्होंने स्ट्रिंग। पता नहीं हाँ बोंगियों का जो दौर दौरा था वो जारी रखा। मतलब भाई तू गया ही क्यों है, कि अगर हम्म। यही सारी की हरकतें करनी थी। नहीं वैसे तो कहता है और जी आई एम इन माई सेंसेस, और तो उसके डॉक्टर के पास जाके तो कह रहा है जी कि मुझे जो है वो पागल ही रहना है, क्योंकि हाँ लेकिन मुझे वो उससे एडजस्टमेंट मिलना करके है। दो, मतलब उसको एडजस्टमेंट चाहिए। हाँ मुझे उससे मिलना है, और तुम डॉक्टर हो के तुम मेरा ये काम नहीं कर सकती। मतलब क्या उसने, मतलब तू क्या चाहता है कि वो तुझे गोली दे और तू जो है वो मतलब मतलब वो गोली है या क्या वो कोई तावीज़ है जो वो रूह को बुला लेगा, क्योंकि मंत्र है वो। बंदा पूछे। नहीं वो उसकी वो मैनेजमेंट करवाना चाह रहा था कि किसी तरीके से ना आई वांट टू मैनेज दिस होल सिचुएशन। मतलब उसके अंदर बड़ी वो अच्छा। एक्सप्रेशंस भी देने की कोशिश कर रहा था, मतलब आपने शायद देखा नहीं कि जब खैर उसको याद करके एक्सप्रेशंस एक दे रहा था तो। बहरहाल मतलब बस हो जाती है ड्रामा देख के, पता नहीं हम क्यों इसको रिव्यू कर रहे हैं। क्योंकि इसको यार कंप्लीट तो अब करना है ना, तो इतने साल हमने शुरू में हो सकता है किसी ने हमारी वजह से देखा हो, तो अब हमने उसका साथ तो देना है, मतलब ये भी तो देखना है। अच्छी बात है। ऐसे ही बात बनेगी। तो अच्छा तो नाजरीन दूसरा ये कि अब एक तो हमने जिक्र नहीं किया हैपनिंग्स एंड हलचल में कि बादशाह बेगम के आपने ट्रेलर्स देखे हैं। हम्म। तो बादशाह बेगम जो अच्छा है वो बादशाह एक बेगम के बड़ा शो आ रहा है। बड़ा शो आ रहा है, लेकिन जो उसकी जो क्या कहना चाहिए लुक। कि जो खाली इमेजेस पहले आ रहे थे हम्म। उसमें लुक कैरेक्टर्स के। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। वो बहुत हाई किस्म की लुक थी, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है, जस्ट लाइक अच्छा। हमें उस किसी पुराने दौर में ले जाया जाएगा। लेकिन जो बाद जब में जो ट्रेलर आए हैं। तो वो मतलब देवर ओके, ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग हाँ चीज तो नहीं मतलब थी। ट्रेलर मैंने भी देखे हैं तो मतलब मुझे भी ठीक ही लगे हैं, एक्सेप्ट द केस के कास्ट पे ज़्यादा बात हो रही है। मतलब ऑब्वियसली जो है वो फरहान ज़ारा, फिर रकीब से में हमने देखा था सोहेल साहब के बेटे को, मुझे नाम भूल गया, वो भी हैं हम्म। इसमें। और फिर पहले हमने ये सुना था कि ये वेब सीरीज़ होगी, फिर अब वो हम्म। टीवी पे आ रहा है। मेरे ख्याल है शायद वो या तो कोई उनको कोई ढंग का पोर्टल नहीं मिला इसको एज अ वेब हम्म। सीरीज़ चलाने के लिए, ये शायद पता नहीं जो भी पैसे इशू नहीं हुआ मिले है, सही से। बहरहाल ये पैसे नहीं हम्म। मिले। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसको अब टीवी पे ही चला दिया जाए। तो अभी तक जो हम्म। कहानी उसकी पता चली है वो ये पता चली है कि जो शहजाद नवाज़ साहब हैं, जो बेसिकली परिज़ाद में सेठ का जिन्होंने किरदार निभाया था, और जो प्राइम मिनिस्टर के ऐसे पीएम भी हैं, वो हम्म। हैं इसमें जो कि वो किरदार निभा रहे हैं इसका पीर साहब का, बड़े पीर साहब जो होते हैं। और फिर आगे उनकी हम्म। जो है वो उनके दो घराने हैं, उन्होंने दो शादियाँ की हुई हैं। एक उनकी फैमिली उधर रहती है शहर में और एक रहती है गांव में। और गांव में इन अ हम्म। सेंस कि यानी कि हवेली में, क्योंकि वो पीर साहब हैं। हाँ, तो अब ये नहीं बिल्कुल। पता कि वो कौन से बच्चे हैं जो शहर में रहते हैं और कौन से बच्चे हैं वो गांव में रहते हैं। बहरहाल ये ज़रूर पता चला हम्म। जी कि दे आर सिबलिंग्स, जिसमें ज़ारा का कैरेक्टर जो है और फरहान का कैरेक्टर और जो सुहेल साहब के बेटे का जो कैरेक्टर है, दे आर सिबलिंग्स। और उनका कज़न जो है वो यासिर है। और हम्म। प्रॉब्ली उनके दरमियान फिर बेसिकली वो कोई रिवालरी चलनी है जो उस पे चलनी है विरासत पे, हम्म। इस तरह का कोई है सीन। तो अब पता नहीं बादशाह बेगम नाम जो है वो उसका क्या किरदार रिलेशनशिप है। के रिलेशन है आगे, तो खैर हम हम्म। देखेंगे पता चलेगा। तो भारत दिस इज़ वन ऑफ द शो जो कि हम ऑब्वियसली रिव्यू करेंगे बिकॉज इट्स
बिग शो ट्रेलर्स भी हमें देख के अभी तक अच्छे ही हाँ उसको लगे हैं काफी कुछ, प्रमोट किया जा रहा है, हाँ प्रमोट प्रमोट बहुत किया बहुत जा बहुत रहा है किया जा उसको। रहा है, हाँ सोशल मीडिया में काफी और उसकी या टीम अप रखी हुई है इन लोगों ने। और इसके अलावा जो है हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ मार्च में, मेरे ख्याल है हम 12वां खिलाड़ी भी देखेंगे और उसका भी हम बिल्कुल रिव्यू ओके करेंगे वीकली, हम उसका भी। ओके। अब पता नहीं उसकी किस्तें इकट्ठी आएंगी या एक एक करके आएंगी, तो हाँ मैं चाहे, खुद ये देखना चाह रहा हूँ कि हाँ हमारे हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म किस तरह किस ऑपरेट तरह करेंगे करते हैं। मतलब। तो मेरा ख्याल है कि हाँ अगर इकट्ठी भी आती हैं तो हम ऑब्वियसली इकट्ठी तो नहीं कर सकेंगे, हम उनको फिर वीकली ही डिस्ट्रीब्यूट करके वीकली ही करेंगे एक एक हाँ एपिसोड देख। वीकली ही करेंगे। उसके अलावा तो बिल्कुल नाज़रीन यकीनन आप हमारी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि कोई ढंग का शो नहीं चल रहा इस वक्त। बिल्कुल मतलब काफी हाँ, मीडियोकर किस्म रिव्यू के का, काबिल रन ऑफ द मिल स्टोरीज चल रही हैं स्पेशली हाँ स्पेशली मेन चैनल्स पे, मेन चैनल्स पे, किसी एग्जैक्टली। छोटे चैनल पे। बल्कि हम कहते हैं मतलब जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जितने भी हैं 134। कि अगर 134 तो अगर वो किसी लेट से मतलब मेन चैनल्स को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, किसी छोटे चैनल पे कोई अच्छा अगर ड्रामा चल रहा है शिज़ा और फिज़ा के अलावा तो ज़रूर मतलब हमें टीवी बताएं वन तो। पे एक आने वाला था इसका, कौन सोनिया का, सोनिया वो तो खैर हुसैन का। तुम्हें तुमने सोनिया हुसैन की वजह से ही तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ नहीं मतलब उसमें कास्ट उसकी अच्छी थी, सोनिया हुसैन, और आपका फेवरेट वो जो है, क्या नाम था उसका? जुनेद। नहीं, वो जिसने नाक की सर्जरी कराई है। अच्छा ठीक है समझ गया। जाहिद। जाहिद हाँ। तो जाहिद जो है ना वो है उसमें, और वो सीरियल का नाम है मोड़ मुहारा। और वो मेरा ख्याल है हम्म। मैंने कोई 2 महीने से भी ऊपर शायद हो गया जो मैंने उसका ट्रेलर देखा था, अच्छा वो मैंने भी छोटा सा देखा था टीज़र वही था, शायद। हाँ टीजर से था जिसमें वो सोनिया वो जिसमें वो बंदूक मेरे उठा ख्याल के में खड़ी थी और वो, कुछ गांव की कोई वो बनी हुई है हाँ कोई गांव की सरदार, वो कोई वो सिंधी या सरदारनी सिंधी टाइप शायद, टाइप की कोई वो सिंधी बनी टाइप हुई थी। शायद लेकिन हाँ। वो ड्रामा अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। तो वो भी मुझे लग रहा था देखने वाला ना, मतलब वो एक छोटे चैनल पे आ रहा था, बट हाँ अगेन वो प्रोडक्शन अच्छी लग रही थी देखने से। प्रोडक्शन अच्छी लग रही थी। हम्म। चलो तो चलें तो लेट्स देखो सी। शायद कोई हमें फीडबैक मिले जी, किसी तो रेस्टो पे। ये था हमारा आज का शो। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट शो जो है वो हम थोड़ा सा लेट लेके आएंगे बिकॉज ऑफ a few issues. अपग्रेड कर रहे हैं हम अपने स्टूडियो और मतलब ऐसे ऐसी सामान सीमलेस अपग्रेड होगी कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या अपग्रेड कुछ भी हुआ पता नहीं है। चलेगा। बिल्कुल। तो बहुत जल्द हम वापस आएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और करवाते कमेंट्स भी रहें, करते रहें। और कमेंट्स भी हाँ करें, कमेंट्स हमें करते रहें बताएं। स्पेशली हाँ। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट एपिसोड तक